हरियाणा रेवाड़ी से कार्यकर्ताओं की बदौलत की भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन रूप। फनीत नाथ शर्मा। हरियाणा लिखी पंचायतों व 50% महिलाओं की भागीदारी वाला एकमात्र राज्य रूप। मुकेश गौड। सीएम विंडो पर 11 लाख जन शिकायतों का पारदर्शिता से हुआ समाधान। अब खबर विस्तार से। भाजपा जिला कार्यालय रेवाड़ी में जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री फनीत नाथ शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर उनके साथ जिला प्रभारी मुकेश गौड़े, प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपलिया, पीपीपी कोऑर्डिनेटर सतीश खोला भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान ने मुख्य वक्ता का शॉल ओढ़ाकर व फूल माला से स्वागत किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए एकजुट होने व संगठन की रीति व नीति को घर घर पहुंचाने के लिए भी कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है और कार्यकर्ताओं की बदौलत की भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने का कार्य करें। जिला प्रभारी मुकेश गौड़ ने कहा कि उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार में चहुं ओर विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि जनता फिर से भाजपा की सरकार बनाकर कमल का फूल खिलाएगी। उन्होंने मंडल अध्यक्ष व बूथ अध्यक्षों से भी वार्ता की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन किया है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। वे स्वयं अपने घर से या अपने गांव में स्थापित सीएससी सेंटर से उन योजनाओं के लिए आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से चली आ रही समस्याओं को भी भाजपा सरकार ने सुलझाने का कार्य किया है। साइबर अपराध अंत्योदय सरल पोर्टल, जिसके तहत 54 विभागों की 675 योजनाएं ऑनलाइन शुरू की गई है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार, किसान मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामपाल यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हुकमचंद यादव, सिंहराम महलावत जिला महामंत्री सत्यदेव यादव व ईश्वर चनीजा जिला उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, भूपेंद्र गुप्ता, अजय कोंटीवाल सचिव, डॉक्टर सुभाष, कुलदीप चौहान जिला मीडिया प्रभारी, एडवोकेट नितेश अग्रवाल, राम मेहर यादव, मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला, बाबूलाल छावली, मनोज सैनी, महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता, अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी। बाईपास पे 1.5 फुट तक गड्ढे। आप सड़क मोहल्ले की बात करें, मोहल्ले नहीं, बारिश के बाद का सीजन गया, उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी काम होने वाला है। प्रभारी जी, एक क्वेश्चन बता दो, जिस तरह से हमने विधायक भाजपा का नहीं था वो झेल रहे हैं, हमें दिख भी रहा होगा आपको, अगली बार विधायक आ जाए, क्या जो ये गुटबंदी चल रही इसको खत्म कर पाएंगे? क्योंकि प्रभारी भी आज भी वही मौजूद स्थिति है, राव खेमे को मिल जाए तो फिर विरोध होगा, या उसके इधर के मिल जाए तो फिर विरोध होगा, उसको कैसे निपटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं विरोध नहीं है, सब में एक मत है, सब एक साथ जो है मिल करके काम करते हैं आने वाले समय में भी। और दूसरी रही बात, यहाँ पर जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उसकी अयोग्यता है कि अपने हिस्से की मांग, क्योंकि कुछ एक चीज़ें होती, कोई प्रोटोकॉल है, कोई सिस्टम है, वो विधानसभा में खड़े होकर के अपना मांग पत्र रखे, अपनी बातें रखे, तब जाकर के चीज़ें उजागर होती हैं। बाकी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, पब्लिक डोमेन की जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उनका पूरा करने का काम करते हैं। सीएम विंडो पर हमने 11,40,000 सीएम विंडो की कंप्लेंट को भी हम फंड दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एक कामों को लेकर के हो सकता है कि मन में कन्फ्यूजन की स्थिति रही हो। क्या आपको नहीं लगता कि 41 लाख परिवारों को हमने जो लाभ दिया है उसमें रेवाड़ी के लोग भी थे? हमने जो मनरेगा की मजदूरी पूरे देश भर के अंदर 357 रुपये की है, वो भी उसके अंदर रेवाड़ी के लोग कोई अलग से है नहीं, रेवाड़ी भी हो। हमने जो 22 फसलें जो
देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें हैं जिनका हम मूल्य सबसे ज़्यादा देते हैं, वो भी रेवाड़ी के लोग भी उसमें आते हैं। हमने BPL कार्ड धारकों की जो संख्या बढ़ाई उसमें रेवाड़ी के लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रदेश के अलग से कुछ नहीं है, कुछ एक चीज़ों को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के, जैसे आपके कॉलेज की जो बात थी, उस कॉलेज के अंदर थोड़ा सा वो ज़मीन का पहले से एक विवाद है, मुझे लगता है ऐसा ही बोला जी। उसको सुलझाने में ये अच्छी बात है कि आप लोग हमसे इस प्रकार की उम्मीदें कर सकते हैं कि 70 साल में जो लोग नहीं कर पाए, 66 में हरियाणा बढ़ा और 66 से लेकर के 2014 तक जो सरकारें रही, 34 और 14 48 साल में, जो सरकारें 48 वर्ष में नहीं कर पाई वो हमसे 9 वर्ष में करवाने की आप उम्मीद करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम कितनी योग्य सरकार चलाने, कितनी अच्छी एक लास्ट हो आप पर जी कहा था कि जो काम हुए हैं इस इलाके में वो केंद्र सरकार की तरफ से हुए, जो जैसे रोड की हाईवे की बात हो, स्टेट की तरफ से कोई काम नहीं हुई, इतनी अपेक्षा वो करके बैठे थे। उन्होंने खुद का अपना एक गुड़गांव के वो था उस पर गिराया। देखिए, केंद्र की योजना थी कि रोड की जो डेवलपमेंट है PWD की बजाय NHAI के पास ज़्यादा था, तो पीछे जो प्रदेश सरकार के जो रोड थे जिनका काम PWD देखती थी, उन रोडों को PWD की बजाय NHAI की तरफ किया गया है। NHAI के माध्यम से हमने देश के प्रत्येक राज्य के अंदर, उसमें हरियाणा प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो आप, मैं एक रोड की आपसे चर्चा करूँ, आप रेवाड़ी से अगर आपको चंडीगढ़ जाना होता था तो आपको लगता था कि चंडीगढ़ तो नहीं जाऊँगा मैं, यानी कि आप प्रोग्राम बनाते बनाते आप उस वीक को निकाल देते तो आपका काम हाथ से निकल जाता था। परंतु अब क्या है कि आप सुबह प्रोग्राम बनाते हैं, अपना काम निपटा करके चंडीगढ़ से वापस आ जाते हैं। केंद्र करे चाहे प्रदेश करे, 9 सालों से डबल इंजन की सरकार तो काम करे, यानी कि हम ही तो काम कर रहे हैं। कमल के फूल की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है और राज्य के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार है। सड़क केंद्र बनाए चाहे प्रदेश बनाए, बना तो हम ही रहे, योजनाएं तो हमारी हैं। भारतीय सड़कों की बात कर रहे हैं, शहर में बुरा हाल है सड़कों का। जिमखाना का यहाँ पर अगर हुड्डा रोड की बात कर लें या फिर गाड़ी बोल्ड रोड की बात कर लें तो बड़ा शहर की सड़कों की एक सुनो डिपार्टमेंट शहर की सड़कों की जब तक बात की जाए तो शहर की सड़क का जो मामला है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ी सी उसकी सड़क टूटी भी आपको मिलेगी। उसका जो टेक्निकली जो कारण है वो ये कि तारकोल का और पानी का जानी दुश्मनी है एक दूसरे से। 1 मिनट भाई साहब, तो कॉलोनियों के अंदर और सेक्टर के अंदर लोग, कि हमें खुद भी अपने आप के अंदर सुधार करना पड़ेगा। अपनी कार की वॉशिंग करते हैं, बाइक की वॉशिंग करते हैं, तो रोड के ऊपर वो आकर के पानी आता है, तो पानी रोड पे खड़ा होगा तो तारकोल और पानी की जो ना आपस में बनती नहीं है, तो वो अपना रिएक्शन दिखाएगा। तो स्वाभाविक है कि तारकोल की वजह से पानी की मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों में जितने विकास के कार्य कराए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, चाहे सड़कों का बनाना हो, चाहे जो कॉलोनीज़ हैं उनको नियमित कराना हो, और ज़्यादा दूर नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा जो धारवेड़ा का गंदे पानी का जो प्रॉब्लम इतने समय से चली आ रही थी, जो कि NGT में जाकर अटक गई थी और जिसकी वजह से जो राजस्थान सरकार है बार बार उस पानी को भेज रही थी और मान नहीं रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठकर यहाँ पर अलग राजनीति करते थे और वहाँ से गंदा पानी हरियाणा में भेजा जाता था एक दिन के अंदर उसको दीवार लगाकर, क्योंकि हमारे पास फिलहाल वही ऑप्शन था। उस पानी को रोकने का काम किया। अवैध कॉलोनी जो है विकसित की गई हैं, एम्स आने वाला है, जो कॉलेजेस हैं खुलने की बात है, स्कूल्स खुलने की बात है, अगर बावल में आप चले जाएँ तो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट्स नए बने हैं। तो ये तमाम तरह के विकास कार्य जो हैं वो पूरे रेवाड़ी ज़िले में कराए गए। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि रेवाड़ी विधानसभा में हमारा अपना विधायक नहीं है, लेकिन कहीं पर भी आप ये देखिए वो खुद ही बोलते हैं कि मैंने इतनी सड़कें बनवा दी, कहाँ से वो विपक्ष में रहते हुए कहाँ से बनवा सकते हैं। अगर 5 करोड़ का जो अमाउंट उनको दिया गया है वो लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया है। जब हम बात करते हैं कि सभी को हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो उसमें हरियाणा की बात होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, लेकिन फंड्स जो है वो सब जगह भेजे गए। तो यहाँ के विधायक खुद ही बोलते हैं कि मैं ही सड़कें बनवा रहा हूँ, मैंने प्रस्तावित की हैं। तो वो अपने कोई कांग्रेस सरकार के पैसे उसे नहीं कर रहे हैं या कांग्रेस कुछ उनको पैसे देकर रही हो, ऐसा नहीं है। ये भाजपा सरकार द्वारा जो है विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। बहन जी, हो सकता है प्रदेश में विकास के गंगा बहियों रेवाड़ी में 2020 में 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड के करने को उसने आज तक की अगर आप बात करें तो मेडिसिन नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, बाहर से इक्विपमेंट्स मंगवा करके इलाज किया जा रहा है। और नहीं, तकरीबन 2000 के आसपास ऐसी दवाइयाँ हैं जो यहाँ पर मिलती होंगी। कुछ ऐसी टेबलेट होंगी जो यहाँ नहीं मिलती होंगी, कोई दवाइयाँ नहीं होंगी तो बाजार से लेकर के आते होंगे, नहीं तो 90% दवाइयाँ आपको सिविल हॉस्पिटल में मिल जाएंगी।
कोई एक आधी हो सकता है कि कोई एक आध दवाई ऑन रिकॉर्ड 80% दवाइयाँ नहीं है CM। 6.5 करोड़ नहीं। रुपए आयुष्मान भारत से रेवाड़ी जिले में लोगों का गौर साहब, किया है। 6 करोड़ 45 चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। एक मिनट जरा, एक मिनट। थोड़ा सी। हाँ जी। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, क्या सीएम साहब को बदलने की तैयारी है? ना ना ना, प्रदेश अध्यक्ष और ये सब चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रदेश अध्यक्ष बदल करके उनके अनुभव को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनके अनुभव का लाभ लिया जाए, पदोन्नति कर करके उनको, क्योंकि बड़ा चुनाव है 2024 का जो चुनाव केंद्रीय स्तर के ऊपर जो चुनाव होने वाला है, वहाँ पर एक बहुत अनुभवी टीम की आवश्यकता है। अनुभवी टीम पहले से भी है, परंतु माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का जो अनुभव है, बहुत अथाह अनुभव है। उन्होंने प्रदेश के अंदर नीचे तक कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। नेटवर्क मार्केटिंग को आपने देखा होगा कि 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, ठीक उसी प्रकार हमने 10 लोकसभाओं के 22 विधानसभा और 90 विधानसभा के अंदर 10 लोकसभा, 22 जिले, 90 विधानसभा, 19,800 बूथ, 3,46,000 तक पन्ना प्रमुख बनाने का काम आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में किया है। उनके इसी काम से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के केंद्रीय टीम में उनको स्थान मिला है। हम अपार शुभकामनाएं देते हैं और पूरे देश और पूरे प्रदेश में उसी का माहौल है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को केंद्रीय टीम में लिया है। पहले से सुधा यादव जी पार्लियामेंट्री बोर्ड में है और धनखड़ जी अब मुख्य टीम में आ गए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुकेश जी, एक सवाल कार्ड या गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड जो बनेगा उसकी पहुंच के आधार पर होता है। हमने इसकी छटनी को किया है, जैसे कि आपको तो ज़्यादा पता होगा, ये तमाम जो काम PPP के जो काम हैं इस प्रकार के, इन सब काम को आपके ज़िले के अंदर भी सतीश कोड़ा जी प्रदेश की तरफ से काम देखते हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को नज़दीक ला करके पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने का काम किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये गाँव के अंदर अटल सेवा केंद्र खोल करके और 257 जो सरकारी योजनाएं हैं उनको एक कंप्यूटर के ऊपर ला करके गांव का आदमी वहां जा करके बगैर किसी खर्चे के और अपनी समस्याएं जो हैं उनका समाधान वहां एक गांव के केंद्र में जा करके भी करवा सकता है। पहले हमने देखा कि हरियाणा प्रदेश की जो परिपाटी रही वो एक अलग प्रकार का प्रदेश यहाँ पर इन लोगों ने राजनीतिक संरचना कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स ना होकर के मास बेस्ड पॉलिटिक्स रही। पहले यहाँ पर चौटाला परिवार का, भजनलाल परिवार का हो, चाहे हुड्डा फैमिली का हो, इन बड़े परिवारों का जो है यहाँ पर दबदबा रहा, तो उसके माध्यम से कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ पाई और पार्टियों का विजन था ही नहीं। जो पार्टियाँ थी नेलोथिया वो पार्टियाँ रही, हरियाणा विकास पार्टी बीच में आई, तो इन सब पार्टियों का उद्देश्य जो था वो सत्ता की प्राप्ति था। एकमात्र पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर समान विकास, समान रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाने का काम किया और बगैर भेदभाव हमारी प्रदेश के अंदर की कहीं से अगर मान लो रेवाड़ी से हम विधानसभा नहीं जीत करके गए, परंतु सरकार की तरफ से जो बजट आया उसको हमने 90 की 90 विधानसभा, ऐसा नहीं कि 40 सीटें हमारे पास है केवल वहाँ पर हमने उसको फोकस किया। मुख्यमंत्री जी का सीधा विजन था सबको समान रूप से अवसर मिले और तमाम प्रदेश के अंदर समान विकास हो। मैं देखता हूँ कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2-3 जिलों में आकर के डेवलपमेंट के काम रुक जाते थे, परंतु अब 22 के 22 जिले समान रूप से आगे बढ़े हुए हैं। और प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बात हो, पहले जहाँ पर 5 या 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, पूरे आज़ादी से लेकर 2014 तक हमने उनको 15 तक करने का काम किया है। चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे कॉलेजों की बात हो, हमने हर क्षेत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी सरकार में ये ठीक है कि शहर में गड्ढे हैं, सड़कें कम बनी हैं, उसका बजट हुआ है 86 सड़कें रेवाड़ी शहर की मंजूर हुई हैं जो अब बढ़ने जा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार 0 है। कोई आदमी शहर में ये नहीं कह सकता कि एक सड़क का 2 बार भुगतान हुआ हो। और हम उस समय में ऐसी सड़कें थी जो एक सड़क का 3 बार भुगतान हुआ। इसलिए करप्शन मुक्त सरकार हमने दी है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उस कमी को पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के लिए अलग बजट मांगा है।
25 करोड़ का बजट अलग दिया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि विपक्ष का विधायक हमारी सरकार में हमारी सड़कों का उद्घाटन कर रहा है और दावा ठोक के कह रहा है कि ये सड़क मैंने बनाई है। सरकार उसके बाप की है क्या? सरकार उसके दादा की है क्या? सरकार हमारी है, आप लोगों ने बढ़ाई है। उसका उद्घाटन कांग्रेस का एमएलए कर रहा है। इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? और उस सड़क में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं है। यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ग्रुप डी का पेपर फिर लीक हो गया। अजी देखिए, मैं बताऊंगा, कुछ एक चीज़ें जब नई चीज़ें आती हैं, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको ठीक करने में टाइम लगता है। देश में पहला ऐसा काम है कि किसी भी चीज़ का पेपर, कोई भी डिपार्टमेंट के लेकर के, किसी पोस्ट को लेकर के, एक मिनट, किसी भी पोस्ट को लेकर के पेपर हुआ, उस पेपर को इतनी माइक्रो प्लानिंग से हमने यहाँ पर भेजने का काम किया कि किसी को पता ही नहीं कौन सा पेपर कहाँ जाएगा। 5 मिनट पहले चंडीगढ़ से उसका लॉक खोला गया। किस अधिकारी की, किस मास्टर की, जेबीटी अध्यापक की कहाँ पर ड्यूटी होगी, उसको पहले वाले दिन रात को बताया गया कि आपको कहाँ जाना है। उसको नहीं पता कि किस रूम में आपकी ड्यूटी है। यानी कि एक चीज़ पे माइक्रो प्लानिंग हुई है। फिर भी अगर कोई चीज़ कहीं कमी होती है तो उसको हम दुरुस्त करने का काम करते हैं। जैसे मान लो पोर्टल के माध्यम से पीपीपी की बात आई। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि घर घर दरवाज़ा खटखटा करके हम पूछेंगे आपके परिवार पहचान पत्र में कोई खामी है। और आपके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उसका हेडक्वार्टर ला करके यहाँ सतीश कुमार जी को इसका प्रदेश का इंचार्ज बनाया है और यहाँ पर उसको लाया गया। आप बातें कीजिए स्वास्थ्य को लेकर के, आप बातें कीजिए प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के, आप यहाँ पर प्रदेश की बात करेंगे विश्वविद्यालयों को लेकर के। तो हमने हर क्षेत्र के अंदर प्रदेश को बुलंद करने का काम किया है। प्रति व्यक्ति स्थितियों में हमने सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं को संभाला था। उस समय की सरकारों ने, उससे पहले की जो पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार काम किया, जिस प्रकार प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं खड़ी की, हम सब के सामने एक चुनौती थी कैसे इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लेकर के आए। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमें इस बात का फख्र और गौरव की अनुभूति है कि हमने लगातार 9 वर्षों तक लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से योगदान दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पूर्व उनके पास देश भर के अंदर अंत्योदय जब विजन जो है, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हो, जैसा कि बाकी जो पार्टियां बनती हैं उनका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जब 52 में गठन हुआ 1952 में गठन हुआ, तो हमारा पहले दिन से विजन क्लियर था, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का कैसे उदय हो। इन्हीं सभी कार्यक्रमों को लेकर के मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के अंदर काम को संभाला और आगे बढ़ाने का काम किया। आप सब ने देखा इन 9 सालों में हरियाणा प्रदेश ने किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, चाहे उद्योग को लेकर के हो, चाहे वो सामाजिक संरचना के ढांचे को लेकर के हो, चाहे वो जिस प्रकार की पर्ची और खर्ची को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले की परंपराएं थी उनको तोड़ करके हमने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं बेरोजगारी के ऊपर बात करूं, पूर्व की सरकारों के मुकाबले हमने 9 वर्ष के अंदर तकरीबन 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। 1,17,000 हमने कौशल विकास के तहत लोगों को रोजगार दिया है और 60,000 भर्ती प्रक्रियाएँ अभी प्रस्तावित हैं जो आने वाले कुछ समय के अंदर लग जाएंगे। वहीं हमने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए नौजवानों को हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर कौशल विकास के काम किए हैं। हमने ब्लॉक स्तर के ऊपर जाकर के रोजगार के मेले लगाए हैं, बैंकों को साथ लेकर के उनको हमने बैंक लोन दिलवाने का प्रयास किया है और जो हमने कमिटमेंट अपने घोषणा पत्र के अंदर किए थे करीब हम उसके नज़दीक भी हैं। कुछ चीज़ें कम हैं वो हम पूरा करने का काम करेंगे। चाहे में बुढ़ापा पेंशन हो, सामाजिक समस्या की चीज़ें हैं, हमने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज 2,750 रुपये हम देते हैं। चुनाव से पहले का हमारा 3,100 रुपये का वादा था कि इस साल के 1 जनवरी के आसपास में पूरा होने का काम करेंगे। वहीं हमने पहले जैसे BPL कार्ड के लिए जहाँ पर BPL कार्ड पाना कोई